शी टेक्स हर हैंड एंड शी जस्ट पुशेस मी। तो मैंने तब फाइनली पुलिस को कॉल किया। ऑलमोस्ट मतलब इतने लोग तो मेरे मीटअप पे नहीं आए थे जो मेरे कॉलेज पे आ गए। तेरी जैसी जो लड़कियां होती हैं जो जिनको ज्यादा छूट मिली होती है वो ऐसे ही करते हैं बाहर जा जाके। तुम लोगों को तो घर के अंदर रखना चाहिए बांध के। Hi guys and welcome back to another story time. Before we get into this video, can I just please put in a request? बस बहुत प्यार से जब आप ऐसे मेरे को बोलते हो कि we're praying for another story time, like we please another story time, can you also just put this little modification in your pray कि I pray Pianchi puts a story time of what's happened to her in the past, you know, because मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी बातें सुन के सोच रहा है कि इसको और टॉपिक देते हैं। मुझे प्रेजेंट में टॉपिक की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई हैं, बट anyway, so let me tell you what happened, queen. Like, why the fuck does this stuff happen to me? Like, it's still very raw, okay? So I am still very mad, but I'm gonna dive into it because after this I have to go somewhere. पहली बात ये है लास्ट वीकेंड की बात, ठीक है। मेरी दोस्त वंशिका, उसकी ग्रेजुएशन थी तो हमें दिल्ली जाना था। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई लिव इन फरीदाबाद, ठीक है। तो उसका कॉलेज मेरे घर से इज लाइक वाज लाइक 30 मिनट्स। तो इस चक्कर में सोच के कि सिर्फ 30 मिनट्स ही है, 30 मिनट्स ही है, हमने लेट कर दिया। मैंने और लक्ष्य था, मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड, वी हैड टू गो टुगेदर। नाउ उसकी हमारा प्लान ये था कि पहले हम उसकी ग्रेजुएशन में जाएंगे, ठीक है। वहां से हम एक कैफे जाएंगे, वहां से हम एक इवेंट जाएंगे। आई हैड टू गो टू रियली कूल फकिंग इवेंट, ओके, लाइक बहुत कूल। यूजुअली मुझे सिर्फ आंडू पांडू इवेंट्स के ही इनवाइट्स आते हैं, बट आई गॉट रियली कूल इवेंट इनवाइट। आई वाज लाइक या लक्ष्य एंड आई बोथ वर गोना गो। वेल, हमारे दिमाग में आ रहा था कि यार जाए ना जाए, पता नहीं, बहुत सारा काम था उस दिन, ठीक है। वीकेंड था तो बिल्कुल शूट 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 वाला दिन होता है वीकेंड। तो हमें लगा जाए ना जाए, तो हम ना पहले से ही बहुत ऐसे कर रहे थे। तो मुझे लगता है हमने इतनी ज्यादा बकवास कर दी, हमने खुद ही एक दूसरे के लिए जिंक्स कर दिए बात। एनीवे, तो हम अपनी दोस्त की ग्रेजुएशन, ग्रेड शो, वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है, आर्ट स्कूल की है वो, इसलिए वो ग्रेजुएशन बोल रही है। एज आई मेंशन इन माई शॉर्ट्स, मैं तो 5 बार फेल हो गई थी, मेरी फिर भी किसी तरफ की ग्रेजुएशन नहीं आई थी। हम लेट पहुंचे और हम जब वहाँ पहुंचे ना तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी। तो मैंने पहले ही वंशिका को कॉल कर दिया कि भाई मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँ। नाउ मैं अपनी गाड़ी लेके गई थी विच इज एन MG, ठीक है, एंड इट्स अ बैटरी वाली गाड़ी, लाइक इलेक्ट्रिक गाड़ी। व्हाट इज बैटरी वाली गाड़ी? आई एम लूजिंग इट, ओके। मैं उसको लेके गई थी एंड वो गाड़ी कल ही, लाइक एक दिन पहले ही मेरे पास वापस आई थी। एंड आई प्रेफर टेकिंग दैट कार एवरीवेयर, क्योंकि पहली बात मेरे को फ्यूल के पैसे नहीं देने, दूसरी बात मेरा एक कंफर्ट लेवल है उस गाड़ी के साथ, ठीक है। और वो एक दिन पहले ही ठीक होके आई थी क्योंकि मेरे भाई ने मेरी गाड़ी ठोक दी थी। इफ यू मस्ट हैव सीन इट इन द शॉट। मेरे को लगा चलो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई है, जिस दिन आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ वर्क और मेरे बहुत पैसे लग जाएंगे फ्यूल में। तो मैं वो गाड़ी लेके वंशिका के वहाँ पहुंची। मैंने उसे कॉल किया कि भाई यहाँ बहुत भीड़ है। तो वो मुझे बोल रही है कि यार वहाँ पे ना वैले है, तू वैले को दे दे, वो लगा देंगे। मैंने बोला ओके, नो इश्यूज। Actually, very big issue happened after that. So now imagine it's me and Lakshita in my car, ठीक है। हम वहाँ उसके कॉलेज के घर गए हैं, तो जैसे वैले वाले रोक लेते हैं ना कि यहाँ रोक दो, हम लगा देंगे और वो सब। तो उसने रोकी। अब मैं अपनी गाड़ी मैंने पार्क की, लक्षिता गाड़ी से बाहर निकली, मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकली। तो भैया जो थे वैले वाले, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेट्स कॉल हिम रामू, ठीक है। तो रामू भैया अंदर गए, ठीक है, और मैं बाहर निकली। अब मैं बाहर निकली हूँ तो उन्होंने बोला जो स्लिप होती है ना वैले वाली, क्या वो कलेक्ट कर लो गेट। हम बिल्कुल गेट के ऑपोजिट ही थे, लाइक ये गेट है, ठीक है, जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। यहाँ वैले का वो खड़ा है, वो जो डेस्क होता है, और इधर मेरी गाड़ी है, और मेरी गाड़ी के आगे बहुत सारी गाड़ियां ऐसे लगी हुई थी। तो वो रामू भैया अंदर बैठे, ठीक है, और मैं बाहर निकली एंड आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दिस गेट। मैं गई हूँ और मुझे आवाज आ रही है दौड़, बहुत तेज। और मैं पीछे मुड़ी, मेरे को वैसे ही ट्रॉमा है भाई। मेरे पापा ऑलरेडी इतना इरिटेट हो चुके हैं क्योंकि हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं कोई मार के चली जाता है, कोई ठुक जाती है। लाइक मैंने ऐसे नजर लग गई है, मेरी गाड़ी के साथ कुछ तो बुरा होने वाला था, ठीक है। तो मुझे आवाज आई और मैं मुड़ के ही नहीं देख रही, ठीक है, मैं मुड़ के ही नहीं देख रही। तो लक्षिता वहां से मुड़ के कहती है प्रियांशी, ये कहीं तेरी गाड़ी तो नहीं है? तो मैंने मुड़ा और पहले मेरे को दिखा ही नहीं। फिर मैंने देखा, यस मेरी ही है, क्योंकि उसके आगे आई थिंक एक होंडा सिटी खड़ी थी। मेरी गाड़ी और होंडा सिटी ने बिल्कुल वहां पे इंटरकोर्स कर लिया था, वो घुस गई थी मेरी गाड़ी उसके अंदर। माई कार वॉज वेरी हॉर्नी। और मैं पीछे मुड़ी और मैंने बोला ये क्या है? देख बस इतना, ये क्या है? और वो रामू भैया अंदर से मुझे देख रहे हैं। भाई पहली बात तो ऑन द स्पॉट गुस्सा आ गया, ऑन द स्पॉट, कि पहली बार मेरी गाड़ी अभी 4 दिन पहले चुदी थी, वो ठीक होके आई है। उसके बाद आपने बिल्कुल माँ बहने कर दिया। आप सोचो कि मेरे हाथ से भी ऐसा होता है ना, अपने हाथ से हो जाए तो फिर बंदा सोचता है बहन जो शिट शिट पापा क्या बोलेंगे। अब मुझे लग रहा है कि पापा क्या बोलेंगे कि किसी और ने भी गाड़ी ठोक दी तेरी। मतलब तू कितनी बेवकूफ लड़की है कि खुद तो तुम लोग चला नहीं पाते, मैं और मेरा भाई, और तुमने अब जिसको दी उसने भी गाड़ी की माँ चोद दी। तो मैं चल के गाड़ी के पास की, मैंने बोला भैया ये क्या है? तो कह रहे मैडम आपने गाड़ी ड्राइव में करके दे दी।
होल्ड ऑन, हाउ इज इट माई फॉल्ट रिगार्डलेस? ठीक है, मैंने बोला ड्राइव में करके दे दी, मतलब कहते जैसे मैं बैठा गाड़ी ड्राइव में ही थी, ड्राइव में, पागल हो क्या आप? लाइक फॉर पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार्स, या फिर अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, ठीक है, तो दर रिवर्स, ड्राइव, न्यूट्रल, और उस न्यूट्रल का ही पार्क, ठीक है। कोई चूतिया ही होगा, मैं कह रही हूँ आपको पर्सनली, और मैं बहुत बड़ी चूतिया हूँ, पर मैं इतनी कभी भी नहीं हूँ, मैं गाड़ी बहुत, सिंस आई कैन रिमेम्बर, मैं बहुत टाइम से गाड़ी चला रही हूँ। अब अगर मैंने चलो बाय चांस गाड़ी ड्राइव पे डाल भी दी है, तो मैं जब बाहर निकलूंगी तो वो आगे जाएगी ना, कि वो वेट करेगी कि नहीं मेरी मालकिन, मालकिन साहब गाड़ी से बाहर निकलेगी तभी मैं दूसरी गाड़ी में ठुकूंगी। नो, ठीक है, तो मैंने बोला भैया आप मेरे को यहाँ पे, मेरे माना मेरा माथा बहुत बड़ा है, पर इस पे क्या सही में चूतिया लिखा है? ठीक है, तो मुझे कह रहे हैं कि आपने कर दिया मैडम, आपने कर दिया, ठीक है, तो पहली बात एटलीस्ट सॉरी तो बोल दे भाई मेरे, सॉरी नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम, यहाँ पे भी मैं विक्टिम बन गई जहां मैंने कुछ किया भी नहीं है। मतलब आदमी को ट्रस्ट करना, अब वो किसी लेवल का आदमी हो, ठीक है, बाय लेवल आई मीन किसी भी रिलेशनशिप में हो मेरे साथ, चाहे वो सिर्फ मेरा ड्राइवर हो, चाहे वो सिर्फ मेरा वैले हो, मेरा कोई मर्जी हो, मेरी लगना इज इम्पोर्टेंट, गाड़ी और गाड़ी whatever. So I'm just like भैया what the fuck? तो मैंने बोला कि अब ये ठीक कौन कराएगा और ये सब। भाई सबसे पहले मुझे डर लग रहा था मेरे पापा का, ठीक है, क्योंकि वो आदमी, मेरे सर पे सामने एक डंबल पड़ा है, वही आपको मेरे सर पे मिलता है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सीधा पापा को कॉल किया कि मुझे नहीं पता क्या, मैंने पापा को बोला कि दिस इज माई कॉन्वर्जेशन विद पापा, ओके, मैं नंबर डायल, मैंने पापा, हाँ पापा किसी ने हमारी गाड़ी ठोक दी। बहन चो तुम लोग ऐसा जाते शुरू हो गए। मैंने बोला पापा वो वैले को मैंने दी थी। तूने बहन चोद वैले को दी ही क्यों? तूने दी, तुम इतने बेवकूफ, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम जिसको गाड़ी देते हो वो भी गाड़ी ठोक देता है, मतलब गलती तुम्हारे में है। तो हम लाइक मेरी क्या गलती है भाई, मैं तो बस कहीं आई हूँ, गलती तेरी है कि तू गाड़ी को हाथ ही लगा देती है, तूने हाथ लगा। मैंने बोला रिलैक्स, रिलैक्स बडी रिलैक्स। तो मेरी गाड़ी ऐसी टुकी थी कि जो मेरा बम्पर है आगे वाला, आई पुट सम पिक्चर्स एंड वीडियोस फॉर यू गाइस, ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर सेइंग ये झूठ बोलती है। आई विश ब्रदर, आई विश। वो आगे बम्पर से टूट गया, बाहर से कुछ निकल गया, एंड बिकॉज ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मैंने आपको बताया, तो आगे ठुकना मतलब आगे उसका चार्जिंग पॉइंट है, तो हमें सबसे ज़्यादा डर उसी बात का लगता है। तो मैंने वो पूरी वीडियो बनाई, ठीक है, जो मैं इधर उधर चिपका चुकी होंगी, और वो वीडियो मैंने भेजी हमारे MG के सर्विस सेंटर वाले बंदे को कि भैया इसका कितना खर्चा आएगा। उसने मुझे सीधा, मैडम इसका आपका लगा लो आप 80-90 हज़ार, मोटा मोटा 1 लाख मान लो। तो भाई ब्रदर, ब्रदर, जस्ट बिकॉज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं डजंट मीन कि मेरे पास 1 लाख रुपए भी हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि ब्रदर हेलो पापा, वो तो बोल रहे हैं 1 लाख लगेगा। मेरे पापा ने मेरे मुंह पे कॉल काट दिया, ठीक है। नाउ इट वाज टाइम टू टेक मैटर्स इन माय ओन हैंड, ओके। तो मैंने उस जो रामू था, मैंने उसको बोला भैया आप एक बार बाहर आओ, अपने मैनेजर को बुलाओ, अपने मैनेजर को। तो उसने अपने मैनेजर को बुलाया, और वो बंदा हंस रहा है मेरे पे मैडम गलती होगी वो सड़ी, मैंने बोला भाई ब्रदर नो रिमोर्स व्हाट्सोएवर। मैंने बोला भैया आपने क्या कर दिया, बिल्कुल मेरी गाड़ी की हालत खराब हो गई है। मेरी तो लगी बेचारी आगे जिस होंडा सिटी को मारी उसकी तो बिल्कुल ही मदर सिस्टर वन होगी, और सपोज मेरी गाड़ी ने होंडा सिटी को मारी, होंडा सिटी ने आगे, तो होंडा सिटी आगे पीछे दोनों से चुन गई, ठीक है, एटलीस्ट मेरी गाड़ी के साथ वो तो बुरा नहीं हुआ। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, गॉड दिस इज नॉट अ साइन, दिस इज नॉट अ साइन फ्रॉम मी। बोला कि अभी इसके पैसे कौन देगा भैया, मेरे को तो फोन पे उन्होंने बोल दिया 1 लाख रुपए लगेगा। और वो कह रहा अरे मैडम जी हम तो गरीब आदमी है। तो भैया आप मुझे क्यों कर रहे हो, मुझे भी आप गरीब कर दोगे, मतलब सच में आप मेरे अभी इतने पैसे लगे हैं, ठीक है, गाड़ी मतलब मैं पैसे दे दे के फिक्स करा रही हूँ ताकि आपका एक +1 आए और वो भी मार जाए। तो मैंने बोला देखो भैया मैं आपकी बात समझ गई हूँ, कहती लड़का है जी गलती हो गई। मैंने बोला मैंने कुछ बोला ही नहीं। अभी अगर यही 17 साल की प्यांशी होती तो वो तो हाथापाई पे उधर आती। मैंने बोला मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रही हूँ, आप भी एक कंपनी के लिए काम करते हो राइट, जो भी करते हो आप मेरी अपने बॉस से बात कराओ जो बिल्कुल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो पैसे देंगे आपसे। मैं नहीं बोल रही भाई कि वो मेरे को क्या बोल रहा है मैडम हम 500 रुपए कमाते हैं, और देयर इज नो कि मैम हमसे नहीं गलती हो गई सॉरी ये वो, ऐसे तो मैं प्यार से भी ना मानती हूँ कि मेरे को अपना डर अपना नहीं है कि इनसे क्या लड़ाई होगी। वो जो घर पे मेरे पापा बैठे हैं ना, बस मेरा सीन ऑफ हो जाता है उनके। मैंने बोला भैया प्लीज़ मेरी उनसे बात करो। तो पहले तो वो ही जस्ट रिफ्यूज कि नहीं नहीं हमारी तो कंपनी कोई है ही नहीं, हमारी तो कोई कंपनी है ही नहीं, हम तो ऐसे ही 4-5 लोग हैं वैले वैले, हम इतने 30 साल से करते आ रहे हैं। अरे यार मैं क्या करूँ इस बात का, मेरी तो गाड़ी की मदर सिस्टर वन हो चुकी है ना। तो मैंने बोला भैया तो मान ही नहीं रहा है कि मेरी कोई कंपनी है भाई। उसके बाद जिसकी सियाज लगी थी ना, सियाज नहीं सॉरी जो भी होंडा सिटी, वो बाहर आया अंकल, वो एक सरदार अंकल थे, वो बेचारे प्रोफेसर थे उसमें, और उनकी कोई स्पीच थी तो वो लड़ भी नहीं पाए, तो वो अंदर चले गए, ठीक है। वो मुझे देख रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि ये लड़की इतनी भड़की हुई है कि इसको तो
ये संभाल लेगी। अब बात ये कि मेरे साथ जो मेरा सपोर्टिंग कैरेक्टर था, माय बेस्ट फ्रेंड लक्ष्य था, उसकी गाड़ी भी अभी 1 हफ्ते पहले ही ठुकी थी, तो वो तो ट्रॉमा में अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसको भी पता है मेरे पापा किस तरीके के हैं और वॉट एवर, ठीक है। उसके बाद पहले तो भैया बोल रहे हैं हमारी कोई कंपनी नहीं है, आपको पता नहीं है, आप गलती आपकी, आपने हमें वो क्यों दी वैले पे गाड़ी। मैंने कहा अरे भाई, तुम ये कैसा बिजनेसमैन है भाई जो बोल रहा है आपने मेरे साथ बिजनेस क्यों किया, आपकी तो आपके साथ स्कैम होना बनता था, लाइक व्हाट द फक। एंड देन साइड बाय साइड ना मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ कि ये इनकी वैले कंपनी है, ठीक है। मैंने बोला भैया यही आपकी कंपनी है, अब मैं इतना यहाँ पे हंगामा खड़ा कर दूंगी ना, बोलने की कोई बात नहीं थी, 100 लोग ऑलरेडी इकट्ठे हो गए थे वहां पे। मैंने कहा भैया मैं इतना हंगामा खड़ा कर दूंगी सच में इस कंपनी का नाम लेके, और मैं इतना चिल्ला रही थी कि मैं मेरी गाड़ी खराब होंगे, आई वाज क्रैशिंग आउट, ठीक है। तब जाके उन्होंने एक बंदे को बुलाया, ठीक है, जो उनकी गाड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था एक अलग तरीके से, वॉट एवर ऑन सम हायर लेवल। और वो मुझे बोल रहा है कि मैडम ये क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो तुम लोग, मेरे को हंस क्यों रहे हो, इसमें हंसने की क्या बात है। मतलब आप सोचो कि मैं आपके घर आई हूँ और मैं आपके घर आके आपको 2 थप्पड़ मार दूंगा। फक। और मैंने बोला कि सुनो, वो बोली जा रहा है कि अरे हो जाती गलती यार मैडम, आप तो इतना शोर मचा रहे हो, आप आपके चक्कर में हमारे ग्राहक वेट कर रहे हैं, तो मैं भी तो एक ग्राहक थी, आई एम लिटरली जस्ट योर एक्स ग्राहक, व्हाई यू ट्रीटिंग मी लाइक आई एम नोबडी। तो मैंने तब बोला कि देखो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर मचा दूंगी और मैं पुलिस को बुला लूंगी अगर आपने मेरे से तमीज से बात नहीं किया और मेरे को मेरी जो भी आपने कलेश किया इसको सॉर्ट नहीं किया। तब उसने जाके किसी को फोन किया। मैंने बोला कि आप मेरी बिल्कुल जो ओनर ही हो ना उससे करो, क्योंकि वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि ये आप जिस लड़के ने आपकी ठोकी है गाड़ी रामू ने, कहते ये तो खुद। मैंने बोला अभी मैंने बात कराई उनकी दोबारा एमजी वालों से कि भाई वो कह रहे हैं 1 लाख का खर्चा आएगा, तो अब मैं क्या करूँ, आप ही मेरे को पैसे दोगे, क्योंकि मेरे पापा ने तो कॉल काट दिया था, अगर वो नहीं देते तो मुझे अपनी जेब से भरना पड़ता, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी कंपनी वालों से बात कराओ, ठीक है। तो और उसने फोन किया, ठीक है। और वहां पता नहीं कौन लाला आदमी वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो भी उसका नाम, मुझे नाम भी नहीं पता। नाउ दिस इज माय कॉन्वर्सेशन विद हिम। मैं बोल रही हूँ हेलो, हाँ जी भैया, आपके एक बंदे ने यहाँ पे मेरी गाड़ी ठोक दी है। कौन सी गाड़ी है आपकी? एमजी। आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे बड़ा जैगुआर ठोक दी, ब्रदर। एंड देन आई एम लाइक भैया जो मर्जी ठोकी हो, अब मेरे को पता चला अभी कि 1 लाख तक का खर्चा आएगा, तो अब ये पैसे कौन देगा, आप दोगे? दे देंगे, मन करेगा, नहीं करेगा नहीं देंगे। Why the fuck are you guys laughing? मतलब मैं इतना रेज बेट हो गई थी। मैंने बोला कि अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ भी, और पहली बात तो ऐसे हंसो मत, ठीक है। दूसरा, आप अगर ऐसे हंस ही रहे हो तो फिर मैं पुलिस को बुला रही हूँ, और वो भी स्पेशली विमेन हेल्पलाइन, कि एक तो इन्होंने मेरी गाड़ी की माँ चोद दी, उसके बाद दूसरी बात ये अलग से आके मेरे पे हंस भी रहे हैं। तब उस बंदे ने मेरी बात सीरियसली ली कि ये तो लड़की, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल रही थी तो उसको लगा कि ओ शिट मैन शिट। जब तक मैं हिंदी में बात करी थी कोई मुझे भाव ही नहीं दे रहा था भाई। और फिर वो मुझे क्या बोल रहा है कि अरे पुलिस पुलिस का क्या चक्कर है, हम भेजेंगे क्या यहाँ से किसी को, धमका रहा है क्या वो, हैं। तो तब मैंने उसे कॉल पे बोला अपनी थोड़ी सी हिंदी में कि लड़के तो मैं भी बुला सकती हूँ, और अगर चाहते हो बुलाऊं तो फिर तुम्हारे सारे वैले वाले तुम्हें दिखेंगे नहीं। तब उसको लगा कि ओ डैम दिस बिच एंट ऑल टॉक। तब उसने बोला कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे चाहिए तेरे को। वाई द फक आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग टू मी लाइक दिस। एंड आई एम लाइक जितने इस पे लगेंगे वो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो तब उसने कॉल ही काट दिया, कॉल काट दिया। फिर मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, उस रिप्रेजेंटेटिव के फोन से ही नहीं उठा रहा। फिर मैंने 5 मिनट रुक के अपने फोन से किया, और उन सब लोगों को तो मैंने हॉस्टेज बना रखा था अपने साथ, मैंने अपने फोन से किया। तो हेलो, मैंने बोला कि और एक बार और कॉल काट, यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, कोई पुलिस नहीं आई थी उस टाइम तक। तो मैंने बोला एक बार और कॉल काट। तो फिर उसने बोला कि क्या है, कहता कि तुमने स्लिप नहीं ली थी क्या। एंड थैंक फकिंग गॉड, थैंक फकिंग गॉड कि मैंने उस जगह जाके स्लिप नहीं ली थी, क्योंकि उस स्लिप पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डैमेज होता है गाड़ी को या कोई भी थेफ्ट होता है तो इट्स नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने बोला अभी तक मैं स्लिप तक पहुंच ही नहीं पाई, उससे पहले तुमने ठोक दिया। तो कहते तो क्या उस पे लिखा तो है स्लिप पे, तो भाई तू क्या स्लिप पे लिख देगा कि अगर कल को आके प्रियांशी तेरे सारे बाल सड़ जाए तो तू मेरे पे कुछ नहीं कह सकती, तू तो कुछ भी मर्जी लिख दे, तू है कौन मिस्टर, आर यू इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मैं आपकी बात मानू, कुछ भी आप लिख दोगे अपनी स्लिप पे। तो मैंने बोला भैया आपकी स्लिप तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला मुझे, आपने पहले ही ठोक दी मेरी गाड़ी। और फिर मैंने बोला कि तो हंस क्यों रहे हो तुम, पूरी बात में ऐसे कहता कि आप ओवर रिएक्ट जितना कर रहे हो। अरे ये महिलाएं बहुत ओवर रिएक्ट करती हैं, किसी और से बात कर रहा था बस, दैट वॉज द पॉइंट दैट हैड टू टिक मी ऑफ एंड इट डिड। तो मैंने बोला कि अब तू देख भाई, तेरी महिला तेरी गांड फाड़ेगी, ठीक है, लाइक ऑब्वियसली इन अ लिटिल PG-13 मोड, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पे। अब मेरी गाड़ी ऑब्वियसली उनकी बिल्कुल गेट के बाहर ही लगी हुई थी, तो जाम पे जाम लगी जा रहा था। दिस इज लाइक दिस इज माई ओनली चांस टू बी अ मेनेस। अगर मैंने अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ली तो फिर तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ भी नहीं लेंगे। द रीजन वाई दे वर लाइक ऑल सराउंडिंग मी वॉज बिकॉज कि उनके ग्राहक मिस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तब फाइनली
पुलिस को कॉल किया और मैं कॉल कर रही हूँ। मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पे मैं इस एरिया में हूँ और इन्होंने वैले ने मेरी गाड़ी लिया और उन्होंने उसी सेकंड गाड़ी भी ठोक दी है और अब ये लोग मेरे पे हंस रहे हैं और ये सब। एंड थैंक गॉड कि कहीं तो हमें औरत होने का फायदा होता है, तो उनको लाइक दैट पर्सन द पुलिसमैन ही हर्ड कि आई वाज इन डिस्ट्रेस। तो उनको आई थिंक कुछ 6-7 मिनट लगे, ठीक है, और वो यहाँ पे आ गए। तब तक मैं इनसे लड़ रही हूँ ये सब। वो यहाँ आए, उन्होंने पहले मेरी गाड़ी देखी, फिर उन्होंने सामने वाले की गाड़ी देखी। तो मुझे बोल रहे हैं कि मैडम इससे ज्यादा तो सामने वाले की ठुक गई, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। आई थॉट यू वर ऑन माई साइड। लाइक मैंने बोला कि मैं आपकी बात समझ गई हूँ, पर मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मुझे इसके पैसे चाहिए। एंड दिस इज गिविंग गिविंग मी सीरियस फ्लैशबैक्स, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो तब उन्होंने बोला कि उन लोगों को जो भी वहां पे खड़े हुए थे कि कौन है तुम्हारा मालिक, कौन है वो। फिर वो बंदे उसको फोन करें, वो कॉल नहीं उठा रहे, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला, पुलिस वाले ने, कि जाओ और एफआईआर लिखवाया हो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम एफआईआर ना। भाई मुझे इतना बड़ा पहली बात तो प्रोसेस करना ही नहीं था कि मैं जाके एफआईआर लिखवाऊं, फिर लड़ाई हो, फिर वो मुझे पैसे वापस करें, नथिंग। आई जस्ट वॉन्टेड माई कार टू बी ओके बाय द टाइम आई एम बैक होम। तो अब जब वहां पे पुलिस आई तो उनको पता नहीं कोई कॉल आया या क्या, तो देवर लाइक कि मैम आपको तो ये थाना है, आई थिंक 500-600 मीटर ही दूर था। उन्होंने बोला इस थाने पे जाके आप लिखवाओ रिपोर्ट, और रिपोर्ट लिखवाने के बाद हम देखते हैं, हम आते हैं, हम कुछ करते हैं, अभी हमें कहीं जाना है, ठीक है। वो करके निकल गए। तो हम जस्ट लाइक मेरे को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा है। पहले उन्होंने पूछा कि आप चलो हमारे साथ, हम आपको लेके जाते हैं, पर भाई मैं अपनी गाड़ी बीच सड़क में भी छोड़ के जा नहीं सकती थी। तो मैंने उनको ये बोला कि ये तो ऐसे में, और वो क्या बोल रहा है वैले वाला, आप मुझे चाबी दे दो मैं लगा दूंगा। कमाल है यार। इससे अच्छा तो मैं जेफरी डामर के सामने अपना ऐसे कलाई ना रख दूंगी, ये ले, ये ले। कमाल आदमी हो आप तो, मतलब मेरे को। तो वंशिका बाहर आई जिसके ग्रैंड शो पे था, ठीक है। तो वो वैले से बात कर रही है। तो उसने बोला किसने ठोकी है, वो कह रहे जी मैं वैले हूँ। वो कह रही किस मुंह से, ये हम वैले हो, एक गाड़ी लगाने के लिए बोलता 3 गाड़ी चोद के आ गए, नहीं है, ठीक है। तो पुलिस वाले निकल जाते हैं। नाउ आई हैव अ डिसीजन टू मेक कि या तो मैं यहीं पे बैठी रहूं, ठीक है, या फिर मैं जाके रिपोर्ट लिखवा के आ जाऊँ, बिकॉज अगर मैंने रिपोर्ट लिखवा ली देन मामला इज प्रॉपरली सीरियस, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज दैट मैं लक्षिता को बोलती हूँ कि तू वहीं गाड़ी में रहे। और क्योंकि वो जगह सिर्फ 500-600 मीटर दूर है और मैं इतने गुस्से में थी या जो भी, मैं पैदल ही निकल जाती हूँ। मैं उस पुलिस स्टेशन पैदल जा रही हूँ, ठीक है, कि बहुत गुस्से में कह रही है अब तो आज तो इनकी माँ की ये, ठीक है। मैं वहां जा रही हूँ अकेले, ठीक है, विद माई फकिंग कोल्ड शोल्डर टॉप। मैं उधर गई हूँ और मैं थाने में जाके, मतलब आई एम सो टायर्ड, लाइक व्हाई द फक डू आई हैव टू डू दिस स्टफ। आई एम गोइंग द, मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे एफआईआर लिखवानी है, इस वो स्लिप ले आई थी मैं उनकी, जो एट पता नहीं क्या पार्किंग वाले वालों का नाम था, कि मैंने बोला मुझे इनके खिलाफ लिखवानी है, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने मुझे बोला आके बैठो। नाउ मेजर फ्लैशबैक्स, इफ यू गाइज नो यू नो। उन्होंने मुझे बोला आप एफआईआर लिखो, ठीक है। तो मुझे एक, मैंने जो 17 साल की उम्र में लिखी थी मुझे वही याद है, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या लिखना है, क्या क्या जो भी पत्र का वो फॉर्मेट क्या है आपके। एंड देन ही इज लाइक हिंदी में लिखो। तो बहन जो जिस चीज ने मुझे 2 मिनट लेने थे, सो फनी। मैं वहां पे लिख रही हूँ ये य को एक ही मात्रा, एक वैले व को ए की मात्रा, डबल ए की मात्रा, ने मेरी गाड़ी भाई मेरे को इतनी देर लग रही थी वो एक लाइन लिखने में भी। माय इट इज सो सैड, मतलब आई यूज्ड टू फकिंग स्कोर 95-96 इन हिंदी, क्या हो क्या गया मुझे। तो उसके बाद वो पुलिस वाले मुझे सामने देख रहे हैं, मैडम हम लिख दें, आप मुझे बताते रहो हम लिख देते हैं, आप बहुत टाइम लगा रहे हो, इतने में तो अब वो 4 गाड़ियां और ठोक देंगे। तो मैंने फाइनली लिखा पूरा कि ऐसे ऐसे है, और उसके बाद मैंने नीचे साइन भी किया अपना, और अपनी गाड़ी का नंबर भी लिखा है और लक्षता का भी नाम लिख दिया, जो भी विटनेस वगैरह सब लिख के आ गई हूँ, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला अब आप चलो मेरे साथ। तो कहते ऐसे नहीं होता, पहले इसको दर्ज कराना पड़ेगा और ये सब। मैंने बोला एक सेकेंड, सो आई राइट इट एंड देन आई एम लाइक चलो ओके, ये लव लेटर उन तक पहुंचा देना, बाकी मैं अपने घर जा रही हूँ, गुड नाइट। सो या वेल दैट्स व्हाट आई हैड टू डू। वो लिखने के बाद मैं वापस उसी कड़कती धूप में वापस आधा किलोमीटर चल के उस जगह पे आई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि वो लोग लक्षिता के ऊपर चढ़ गए। अब मैं थोड़ी कलेशी हूँ, पर लेकिन वो नहीं है, वो बेचारी वैसे ही ट्रॉमा में अपनी गाड़ी को लेके, उसने मेरी देखी, उसको मेरे पापा की शक्ल याद आ गई, मतलब 2 मिनट और लगाए तो लगता है आपको बेहोशी मिलती। तो मैं वापस आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि भाई वहां पे कम से कम नहीं तो 15-20 आदमी खड़े हैं, और आधे हंस रहे हैं आधे देख रहे हैं, मतलब कुछ थे जो हेल्प भी करने की कोशिश करते पर उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी मेरी। लाइक मैं ऐसे देख रहे हैं। पहली बात तो अपना मुंह बंद करो, ठीक है। दूसरी बात कुछ तो बोलो, लाइक कुछ लाइक फर्स्ट ऑफ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम मी, बट देन माय बेस्टी लक्षिता लाइक शी वाज डाइंग फॉर नो रीजन, लाइक शी वाज क्रैशिंग आउट। तो तब जब मैं वहां पे गई तो मैं सुन रही हूँ कि उसको बोल रहे हैं कि अरे मैडम एक तो आप लोग रोते इतना हो, मतलब दो हल्की सी कोई गलती हो नहीं गई, हल्की सी गाड़ी लग नहीं गई, आपकी तो आंखों में आंसू ही भर गए हैं, ऐसे थोड़ी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। मतलब एक
हिम्मत देख लो कि एक वैले जिसने मेरी गाड़ी ठोकी है वो ही ये सारी बातें बोल रहा है। तो अब मैं वहां पे वापस आ चुकी, ठीक है, मैं लक्षता की बात सुन रही हूँ और मैं उधर ही खड़ी हूँ। अब वो मुझे बोल रहा है कि मैम अब आप अपनी गाड़ी हटाओ, अब आपका बहुत ज्यादा हो गया, ये आधा पौना घंटा तो इस बात को इनफैक्ट ज्यादा ही हो चुका था, ठीक है। मैंने बोला अब आप अपनी गाड़ी हटाओ, वरना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी गाड़ी कोई पीछे से ठोक जाए वो। तो मैंने बोला सुन मेरी बात, मैं यहाँ से गाड़ी हटाने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ और मैं अपनी बोनट पे बैठी हूँ। जब तक तुम मेरी गाड़ी ठीक नहीं कराओगे, मैं एफआईआर भी लिख के आ चुकी हूँ, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ। तो तब जो उनका दूसरा रिप्रेजेंटेटिव था ना, जो उस एरिया में प्रेजेंट था, लेट्स कॉल हिम एल, क्योंकि लोडू था बहुत बड़ा, ठीक है, वो बंदा फाइनली अपने मास्टर एम को फोन करता है, ठीक है। इस लाइक कि सर ये तो हटी नहीं रही मैडम, ये तो हटी नहीं रही, ये तो बोल रही है पैसे पैसे। तो वो बंदा मेरे अपना फोन मुझे देता है और कॉल पे मुझे बोल रहा है कि कितने पैसे चाहिए, बोला तो है कितने पैसे चाहिए, तुम औरतों को तो पैसे ही चाहिए होते हैं। तब मैं उसे बोल रही हूँ ब्रदर सुन मेरी बात, मैं एफआईआर तेरे खिलाफ तो दर्ज करके आ चुकी हूँ, और तेरे आसपास वैले वालों की भी मैं तो उस टाइम पे अपने दिमाग में सोच रही थी कि मैं अब अपने सोशल्स पे ये सारी बातें बोलूंगी, कोई किसी को ये वैले वाले हायर नहीं करने चाहिए और वो सब। आप सोचो ये रो रही है, कोई आदमी इसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। अब आप सोचो इट फकिंग गेट्स वर्स, ठीक है। आई एम लाइक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, और जो रामू भैया ने मेरी गाड़ी जो करी है वो भी इधर से हिलेंगे नहीं, इस स्पॉट से कोई नहीं लेगा जब तक वो पुलिस वापस नहीं आती है। हम वहीं खड़े हैं, ठीक है, मतलब गाड़ी खड़ी है सामने, उसमें अब मेरे यहाँ पे सिर्फ इसके पैसे निकलवाओ, कुछ करो, क्योंकि मैं इसलिए इरिटेट हूँ। 5 मिनट हो गए मैं अपनी गाड़ी के अंदर गई हूँ, बिकॉज आई वॉज फकिंग स्वेटिंग। ये 2-3 बजे की दोपहर की बात है, बिल्कुल कड़कती धूप में। वहां पे मैं देख रही हूँ एक औरत आ रही है, ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ कि मैं हिलाई नहीं रही गाड़ी, मैं लगता गाड़ी में अंदर मैं जाऊंगी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ही खड़ी हूँ। मेरे शीशे पे कोई इतनी तेज नॉक कर रहा है, तोड़ 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 तोड़। तो मैंने बोला बहन चोद ये आज हो क्या रहा है। मैं मुड़ी और एक आंटी, ठीक है, एक आंटी, मैंने अपना शीशा नीचे किया, मैंने बोला हाँ बोलो, ठीक है, तो कहीं बाहर निकल बाहर निकल। फक, मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकली हूँ, ठीक है। आई डोंट नो हु दैट इज, लाइक दिस जस्ट सम रैंडम आंटी जो मेरी गाड़ी पे ठक 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 कर रही है। मैं बाहर आई, मैंने बोला कि क्या हो गया। आई किड यू नॉट, वो मेरे को पता है क्या बोल रही है, क्या चाहती है तू, क्या चाहती है। मैंने बोला आपसे तो मैं कुछ नहीं चाह रही थी अभी तक, लाइक मैंने बोला भाई क्या हो गया, मैंने आपको क्या बोला, आपकी गाड़ी है क्या, मैंने नहीं ठोकी। आई इनिशियली आई थॉट कि वो होंडा सिटी जिनकी भी है वो उनके साथ थे या कोई है, उनको लग रहा है मैंने ठोक दिया। बोला भैया मैंने आपकी गाड़ी नहीं ठोकी है। टू विच शी रिप्लाइज हाँ तो तूने थोड़ी ठोकी है, मेरे उससे तो जो रामू था वो उसकी वाइफ है, वो अपने पति को बचाने के लिए मुझे गाली देने पता नहीं कहाँ से आई है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। आई हैव अ फीलिंग कि जब मैं निकली थी वहां पुलिस स्टेशन जाने के लिए, शायद उन्होंने तभी कॉल कर दिया था। आई फकिंग डोंट नो, ठीक है, और उनको प्रॉब्लम लग रहा था कि हम सारे आदमी हैं तो हम इसको कुछ बोलेंगे तो और बड़ी बात हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे ही जेंडर के एक औरत को बुलाया, मतलब मेरी जेंडर के पर्सन को, और वो अब मेरे को सुना रही है और वो मुझे बोल रही है कि तेरी जैसी जो लड़की है ना, तेरी टू नॉट फक विद मी, वो जो तेरी जैसी जो लड़कियां होती हैं जो जिनको ज्यादा छूट मिली होती है, वो ऐसे ही करते हैं बाहर जा जाके, तुम लोगों को तो घर के अंदर रखना चाहिए बांध के। आप पहली बात तो जस्ट बिकॉज आपके घर में आपको कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, विच आई फील सो बैड फॉर, यू आर कमिंग आउटसाइड योर हाउस एंड शिटिंग ऑन मी। मैंने बोला कि भाई मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे पति ने मेरी गाड़ी ठोकी है तो उसको ठीक करानी चाहिए, पर मैं उसको भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मैं जाके उसके मालिक को बोल रही हूँ। मैंने तो अपनी एफआईआर में उस बंदे का नाम तक नहीं लिखा कि भाई इसकी वजह से हुई है, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद शांत हो गया था। पर जो मेन बंदा था जो मैडम 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 करता, मैं मन करता कि भाई उसके मैं अगर इफ पॉसिबल मैं उसके घर जाके उसकी सारी नमकदानी खाली करके आ जाऊँ। आई वाज सो फकिंग मैड एट हिम। तो आंटी खत्म ही नहीं हुई, तो मैं गाड़ी से बाहर हूँ, ठीक है, लक्षिता भी गाड़ी से बाहर आ गई कि भाई ये क्या सीन हो गया, प्रॉपर लड़ाई हो गई। अब आई एम टेलिंग यू ऑलमोस्ट मतलब इतने लोग तो मेरे मीटअप पे नहीं आए थे जो मेरे कलेज पे आ गए ना। मेरी गाड़ी का दरवाजा बंद है, आई एम लाइक माई बैक इज फेसिंग माई कार, ठीक है, तो मैं ऐसे हूँ और वो आंटी मेरे सामने है। तो मैंने बोला कि आपको लग नहीं रहा आप ज्यादा बकवास कर रहे हो, आपको लग नहीं रहा कि आपके पति की गलती है, और आपको औरत होते हुए तो मेरे पे नहीं चिल्लाना चाहिए देखते हुए कि इतने आदमी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शी टेक्स हर हैंड एंड शी जस्ट pushes me कि तू होती कौन है मेरे पति के बारे में कुछ बोलने के लिए। दैट इज अ टाइम वेयर आई वाज लाइक पियांशी यू नीड टू चैनल योर टीनेज एनर्जी बैक। और जैसे मुझे एक धक्का पड़ा, लाइक सपोज दिस इज हर हैंड, ठीक है, और मुझे धक्का मारा है, ठीक है, मेरे बाल पीछे चले गए हैं उस चक्कर में, मुझे धक्का मार के तू होती कौन है। तब उसी हाथ से, लाइक इस हाथ में मेरे को याद पड़ा था, तो मैंने इसी हाथ से उसका हाथ पकड़ा और मैंने बोला कि सुन मेरी बात, अभी
तेरा पति है, उसने गलत किया, तूने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो मैं तेरे साथ कुछ कर नहीं रही हूँ। पर अगर तूने एक बार और मुझे हाथ लगा दिया तो तू अपनी लाइफ में कभी पति को भी हाथ नहीं लगा पाएगी। मैं तेरे को लास्ट टाइम बोल रही हूँ। मैंने इतना बोला तो उतनी देर में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने देखा कि मेरे को धक्का वक्का लग गया और लक्षिता भी वहाँ पे थी, तो उन्होंने ऐसे हमें सेपरेट करवाने की कोशिश कर दी। भाई मैंने उसको कोई मारा भी नहीं है, कहीं ऐसा लग रहा हो कि मैं जाके उसको बिल्कुल हाथ पकड़ के उसका हाथ मोड़ी हूँ, नथिंग। ठीक है, आई वॉज जस्ट सो डन। और मैं जाके आई डोंट नो कि किस मेंटालिटी से ये और से आती हैं और किस घर से आ रही हैं, इनके साथ क्या हो रहा है कि अपना गुस्सा मेरे पे निकाल रही है। दैट्स द फकिंग थिंग आई डोंट लाइक अबाउट ग्रोइंग अप। मैं बड़ी होगी तो मुझे लग रहा है कि शिट यार, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। अब तुम्हारे दिमाग में बहन चोद लंड भरे हो, मेरे को क्या है, मेरी क्यों बात चोद रहे हो सब लोग आके। बट एनीवे ठीक है, उसके बाद वो उनको पीछे करते, अब उनको देख गया कि मामला बहुत बढ़ चुका है, उसकी बीवी ने मुझे धक्का मार दिया। और मैं, व्हेन आई टेल यू आई एम येलिंग, ठीक है, मैं अपना बिल्कुल गले का वॉइस बॉक्स फाड़ के, और फुल गालियां, ठीक है, फुल गालियां, बहुत मैंने कंट्रोल किया। मैं बोली बहन जो तुम लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आ रही, तुम्हें बना कैसे दिया वैले, यहाँ पे तुमने मेरी गाड़ी की माँ चोद दी है। पूरा मैंने कम से कम अपना एक 3 मिनट का मोनोलॉग कंप्लीट किया है। उस मोनोलॉग के कंप्लीट करने के बाद उसका बंदे का दोबारा उनके सुपरवाइजर का कॉल आ रहा है, ठीक है, उस दूसरे लोडू को, और मुझे फोन दे रहा है, कह रहे बात करो मैडम, मैडम लड़ो मत, बात करो। तो मुझे कॉल बोल रहा है कि हाँ जा करा लो, ठीक ठीक करा ले, और जाके जितने पैसे हुए ना मुझे अपना यूपीआई नंबर भेज देना, ये मैकेनिक है, ऐसे ठीक करा लो। तो मीनवाइल मैं अपने पापा को फोन करी, मैंने उन्हें बोला कि पापा देखो, ये इनके पास एक मैकेनिक है जो ये मान गए हैं कि हम ठीक करा सकते हैं, तो मैं उससे कराऊं या मैं एमजी वाले से कराऊं। फिर मैंने, मेरे पापा ने थोड़ा शांत होकर पूरा माहौल देखा कॉल पे, तो उन्होंने देखा कि इतनी गाड़ी को डैमेज नहीं आई है कि एमजी के पास ही ले जाओ, और प्लस अगर आप बिल्कुल ऐसे सर्विस सेंटर मेन के पास ही लेके जाओ तो वो तो आपसे 100%, मतलब वो 1 लाख कह रहे हैं भाई, वो मेरे हिसाब से 30-40 हज़ार से ऊपर का खर्चा था नहीं, ठीक है, पर ऑब्वियसली वो ब्रांड है तो वो कुछ भी बोलेगा, एनीवे ठीक है। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा कहते कोई बात नहीं, तो मैकेनिक के पास भी लेके जा सकती है, लाइक ठीक हो सकती है मैकेनिक के पास। उन्होंने बस, मैं पापा के ये बोलने का मैंने वेट किया, तो मैंने उनको बोला कि मैं मैकेनिक के पास लेके नहीं जा रही, तुम्हारे 2 बंदे मेरे साथ गाड़ी में बैठेंगे तब मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि भाई मैं लेके चली जाऊं और मैं से कॉल करती रहूं कि हेलो भैया आप 40 हज़ार का बिल बना है, बिल दे दो। मैं क्या, सच में मेरे माथे पे चूतिया लिखा है? मैं कभी, पहली बात तो मैं कभी किसी आदमी पे इतना विश्वास करूं ही ना। दूसरी बात, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने अपनी गाड़ी आपके वैले को पकड़ा दी। उसको मैंने बोला तुम्हारे 2 बंदे मेरे साथ जाएंगे, पहले कहता नहीं नहीं, तो मैंने बोला मैं भी नहीं हटा रही गाड़ी, करते रहो शो। इतने लोग भर गए, उनको पता चल गया पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, तब जाके मैंने 2 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाया। एक तो जिस बंदी ने मेरे पे चलाया तो उसके पति को, और दूसरा जो इनका दूसरा सुपरवाइजर था, ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया। और मैंने लिटरली लक्षिता को साथ बिठाया अपनी गाड़ी में कि बाय चांस, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि कहीं ये गाड़ी से निकल गए, तो कहीं ये गाड़ी से कूद गए, तो कहीं उन्होंने कुछ भी कर दिया। अब मैं पहली बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरा चूतिया बनाने के लिए पैदा हुए हैं, और मेरे दिमाग में आ रहा है कहीं वो कूद कूद गया बस मेरे को चूतिया बनाने के लिए, एंड ऑल दैट। मैं लिटरली चाइल्ड लॉक करके इनको उस मैकेनिक के पास लेके गई हूँ। मैं वहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि आप दोनों यहाँ से हिल ही नहीं सकते, अगर आप यहाँ से हिले, वो मेरे पे चिल्ला रहे हैं कि अब एक कैसी लड़की है, ये है, मैंने बोला आप हिलो। मैंने पूरी वीडियोस में, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अब डालूंगी नहीं वो वीडियोस, बिकॉज देर वेरी, उनके चेहरे वहरे सब कुछ है उस पर, ठीक है। मैंने उनको बोला मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, और अगर तुम यहाँ से हिले तो ये हर जगह चली जाएगी वीडियो, लाइक लिटरली हर जगह। नहीं चले, वो बैठ गए, ठीक है, थोड़ा वो शांत हुए, थोड़ा मैं तो शांत होने की कोशिश करी थी। अब मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं अपनी गाड़ी फिक्स करा रही हूँ, मैं देख रही हूँ भाई उनको बेचारों को, मैकेनिक को खोल खोल के गाड़ी अंदर से ठीक करनी पड़ रही है। और उसके बाद ना वो मैकेनिक मेरे से पूछ रहा है कि अरे मैडम ये गाड़ी लगी कैसे, क्या आप चला रहे थे? तो मैंने बोला कि नहीं वो वैले चला रहे थे। अच्छा वैले से टूट गई, मुझे लगा आपसे टुकी होगी। मेरी शक्ल देख, मतलब उस टाइम तक मैं सच में, मेरा चेहरा लाल हो, तुम्हें मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि ये तुम बकवास करोगे और मैं सुन लूंगी, लाइक यूजुअली क्या मैं कभी शायद हंस भी दूं, पर इतने घटिया मिसोजिनिस्टिक जोक्स, लाइक आपको पता नहीं है कि आपका पाला किससे पड़ गया है। आपने मेरी गाड़ी ठोकी, ये आपसे, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई है कि आपने मेरी गाड़ी ठोक दी है। मैं तो किसी को अगर कुछ मेरा खराब कर दे कोई, वन एज लॉन्ग एज आप मुझे कुछ नहीं कह रहे हो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं आपको एक रोज गिफ्ट करूंगी आके। पर अगर आपने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, उसके बाद आप अपनी छाती भी चौड़ी कर रहे हो और मुझे उसके बाद आप मिसोजिनिस्टिक बातें भी चोद रहे हो मेरे मुंह पे कि अबे चलना लड़की है वो, तो नेक्स्ट जो है ना, आप घर नहीं, आप सीधा भगवान के घर जाओगे। डू नॉट फक विद मी, ठीक है। तो मैं वहाँ उसकी बातें बकवास सुन रही हूँ, आई एम जस्ट लाइक भाई तू मेरी गाड़ी ठीक कर, ठीक है, मेरा कोई मूड नहीं है, इतनी देर हो चुकी है, पसीने में तर चुकी हूँ, प्लीज मेरी गाड़ी ठीक कर दे। उसने फाइनली मेरे को, हमें वहाँ पे आई थिंक 1-1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ा था, उसने मेरी गाड़ी ठीक करी। अब आई लास्ट स्ट्रॉ की बारी, ठीक है, लास्ट स्ट्रॉ सुड़क के मेरी जान निकाल के जो ले गई स्ट्रॉ, उस स्ट्रॉ की बारी। अब वो मैकेनिक
मेरे को बोल रहा है कि चलो आपकी गाड़ी ठीक हो गई, ठीक है 90% ठीक हो गई थी, अब जितनी बची भाई वो बची, उतना उससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो मैकेनिक उन वैले वालों को जानता था, लाइक उन्हीं का मैकेनिक था, तभी मैं उधर लेके गई थी। पहली बात तो मैं उस बात पे भी ट्रस्ट नहीं करी थी कि कहीं उसको बोलो कोई फेक पार्ट लगा दिया ये वो। सो थ्रू आउट माई डैड वॉज ऑन कॉल एंड आई वॉज नोटिसिंग एवरीथिंग। इतना तो मुझे पता भी नहीं था गाड़ी के अंदर उर्जे पुर्जे होते हैं जितने मुझे दिख गए। उसके बाद उसने बोला कि मैम ये बिल बन गया आपका। तो मैंने बोला बिल मैं नहीं दूंगी, बिल ये दोनों देंगे। वो खड़े, हम क्यों देंगे बिल, हम क्यों देंगे, हम तो तुम्हें लेके आए हैं बस। वो से ठीक है, मेरी ही गाड़ी में बैठ के, एक तो मैं तुम्हें हॉस्टेज बना के लेके आई हूँ, अब तुम कह रहे हो कि हम क्यों दें, बोला आई यू फकिंग किडिंग मी। और मैंने बोला कि भैया आपकी मेरे से बात हुई थी आपके, लिटरली आपके सर की, कि आप ही देने वाले हो, अब आप ये सब क्यों कर रहे हो। मैं, आप चाहते हो मैं भड़कूं, आप चाहते हो मैं हर जगह कलेश कर दूं और मैं यहाँ पे इतना चिल्ला दूं कि आपकी बीवी दोबारा यहाँ पे आए, और अब तो वो आई तो आप वो भी देख लेना। तो मैंने उसको बोला कि अपने सुपरवाइजर को कॉल कर। सुपरवाइजर को कॉल किया, मैंने बोला हाँ बिल बन गया है, यूपीआई कर। तो कहता कि अभी कर देता हूँ, अभी तो मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ। मैंने बोला जब तक तुम यूपीआई नहीं करोगे तुम्हारे बंदे घर नहीं जा रहे हैं, तो या तो अभी कर दो यूपीआई या बैठे रहो, और पुलिस भी यहाँ पे आ रही है। भाई वो बंदा देने को राजी ही नहीं, मतलब ही इज लाइक, ही प्रोबब्ली जस्ट वांट थॉट, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आई गई बात कर देंगे, मैं इसका कॉल नहीं उठाऊंगा जो भी। तो जब उसको पता चला कि मेरे दो बंदे वहां बैठे हैं, तब जाके उसने सीधा उस मैकेनिक को बोला, पैसे भी नहीं भेजे, उस मैकेनिक को बोला चल जान दे, मैं तो तेरे को पता है मैं दे दूंगा। टिल दैट पॉइंट आई डिडंट नो कि मैकेनिक और वो बंदा मिले हुए हैं और वो एक दूसरे को इतना जानते हैं। सो टिल द लास्ट एंड दे वर ट्राइंग कि किसी तरीके से हम, मतलब वो उनको पैसे ना देने पड़े, ठीक है। तो ये सब ठीक हो गया। तो मैंने अब उन लोगों को बोला अब तुम दोनों खुद खुद वापस आओ, मैं जा रही हूँ ग्रेजुएशन पे। हमें दिमाग में आ रहा था कि मैं इनको ले जाऊं, पर वो इतनी बदतमीजी से मेरे ऊपर हंस रहे थे, तो मैं उनको वहीं छोड़ के आ गई। ठीक है, मैं अब ग्रेजुएशन पे आई हूँ और मैंने वैले को ऑब्वियसली गाड़ी पार्क करने को नहीं दिया, मैंने दूसरी गली में गाड़ी पार्क करके मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है, वंशिका के उस ग्रेड शो पे। तो तब मैं देख रही हूँ कि वही जो पुलिस वाले थे ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरी हेल्प करने आए थे, वो वहीं खड़े हैं। तो मैं से बोल रहे मैडम आप कहाँ चले गए, हम तो आपको देखने आए। मैंने बोला भैया अब तो मैंने एफआईआर भी लिखवा दी, मैंने अपनी गाड़ी भी ठीक करवा दी, मैंने सब कर दिया, वो दो लोगों को भी मैं छोड़ाई, आप अब आए हो मेरे से बात करने। ही सेड एंड आई कोट, आपने निकलवा लिया उनसे पैसे, हमें नहीं लगे था, हम उनसे बात कर रहे थे ना जब आप चले गए थे। इन्होंने बोल दिया था कि अरे हमारे सर किसी को पैसे नहीं देते हैं। तो आप सोचो पुलिस वाला मेरे को दाद दे रहा है कि इतनी बड़ी कलेशन है ये, कि इसने वैले वालों से भी पैसे निकलवा के अपनी गाड़ी भी ठीक करा ली और गाड़ी लेके भी आ गई और अपना शो भी अटेंड करने आ गई। एंड आई एम जस्ट लाइक, मैंने पहले ही बोला था इनका पाला ठीक बंदी से नहीं पड़ा है। वो भी जो भी पुलिस वालों से बात करने के बाद हम लोग अंदर गए वंशिका के ग्रैड शो के लिए, वो जो कि पूरे 5-6 मिनट, पूरी धूप जा रही है बट पूरे 5-6 मिनट के लिए ही हम लोग चक्कर वक्कर मार रहे थे। हमने देखा कि उसका कैसा सेटअप है, ठीक है। उसके बाद हम बाहर निकल गए क्योंकि वी वर गेटिंग लेट टू गो टू दैट इवेंट, ठीक है। तो हम बाहर निकले, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरी गाड़ी के पास बोनट पे वो सुपरवाइजर बैठा है, ठीक है, और उसके साथ में वो पुलिस वाले बैठे हैं जो एफआईआर जिनके वहां पे मैंने जाके लिखी थी, वो अलग सेट था। और तब वो मुझे बोल रहे हैं कि मैडम अब तो आपकी गाड़ी ठीक हो गई, पुलिस वाले नहीं वो सुपरवाइजर, कि अब तो आपकी गाड़ी ठीक होगी, अब तो एफआईआर वापस ले लो, हैं अभी भी एफआईआर रखोगे। तो मैंने बोला मैं क्यों लूँ वापस एफआईआर। इनका मेन रीजन एफआईआर हटवाने का होता है कि मतलब इनका रिकॉर्ड पे नाम ना जाए, ठीक है, इनके इनकी कंपनी का नाम रिकॉर्ड पे ना चल जाए। मैंने बोला सुन भाई, तूने जितना मुझे आज पूरे दिन इरिटेट किया है, और तूने और तेरा जो बॉस है, तुम्हारी तो मेन गलती भी ना हो ना, तब भी अगर उसने सिर्फ मेरे से बात भी ऐसे की होती ना, मैं तब भी जाके एफआईआर लिखवा देती। देखिए इससे ज्यादा बदतमीज आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तब उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम 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 ऐसा नहीं होता, हटा दो। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि चलो मैडम अब तो आपका ठीक हो गया, अब तो हटा दो। मैंने बोला नो, लाइक लीगली आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू टेक इट बैक, राइट। तो मैंने बोला मैं नहीं हटा रही, आप, मैं नहीं हटाई, जब तक ये मुझे सॉरी नहीं बोलेंगे मैं नहीं हटाऊंगी। तो जो वहाँ खड़े हैं उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम सॉरी गलती हो गई। उन्होंने, नहीं आप नहीं, जो आपका बॉस बैठा है ना वहाँ पे टॉप नंबर का, ठीक है, आप उससे बोलो कि वो मुझे कॉल करे और मुझे सॉरी बोले। पहले तो मैंने उन्हें बोला कि आप लक्षिता को सॉरी बोलो, क्योंकि मेरे पीछे से इस पे बहुत चिल्ला रहे थे वो लोग, ठीक है। इन्होंने तो बोल दिया, तो मैंने बोला उनको फोन करो। तो वो हंस रहे हैं, हाँ, मैम वो मैम वो मैम। मैंने बोला मत कर, मैं नहीं ले रही एफआईआर, वापस नहीं लूंगी मैं। तो उन्होंने फाइनली उस बंदे को कॉल किया। तो वो बंदा मेरे को कॉल पे बोलता है कि हाँ मैडम मिल गए पैसे आप। तब जाके वो जो दूसरे पुलिस अंकल थे ना जिन्होंने मेरी एफआईआर लिखवाई थी, ही इज अ वेरी गुड मैन, आई विल गिव हिम 10/10। उन्होंने जाकर उसको बोला कि कॉल पे कि तमीज से बात कर ले वरना एफआईआर ये वापस नहीं लेगी, और मैं इसको बोलूंगा भी नहीं वापस ले अगर तेरे ऐसी हंसी और निकली तो। देन दैट गाय फाइनली अपोलोजाइज टू मी, ही वाज लाइक सॉरी मैडम गलती हो गई। पहले हंस के बोल रहा था, मैंने बोला ये कोई सॉरी नहीं है। तो उसने बोला सॉरी मैडम गलती हो गई। मैंने बोला और आगे से, आगे से, आगे से नहीं होगी ब्रदर। और मैंने बोला लास्टली, अगर तू किसी औरत पे ऐसे दोबारा चिल्लाया ना, तो तुझे हो सकता है एक दिन मेरे से भी कोई बड़ी मोहतरमा मिल जाए, जो मैंने तो तेरे को फिर छोड़ दिया, एफआईआर वापस ले रही हूँ, पर वो शायद वो भी ना ले। तो
या दैट वाज दैट। मैंने अपना एक डायलॉग मार के कॉल काट दी उसकी, और मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं एफआईआर वापस ले लूंगी। तो उन्होंने मुझे वापस बोला कि वापस आओ। मुझे वापस जाना पड़ा पुलिस स्टेशन, एंड देन आई हैड टू साइन दैट थिंग कि हाँ ठीक है, मैं वापस ले रही हूँ। बट या, second time in my lifetime I have humbled a man by filing an FIR against him, and I don't regret it. Yeah, I am so late. Like मैं इतनी देर से बकवास कर रही हूँ, but I think the moral of the story is that don't let anyone make a fool out of you. Only you can make a fool out of yourself, okay? And if anyone tries to threaten you or just says shit, then just know, as long as आप अपना stand ले रहे हो और आप you know your rights and you're well within your rights, then you can fucking do whatever, especially being a woman. Because a lot of times people just laugh at you and be like, "Arey, oh, you're so over dramatic and shit." Make sure they don't say it to you or any other woman again. Anyway, that was it for the story time, and I will see you in my next one. My phone is on 1%, which is why this outro is also going to be very short. I love you guys so much. Thank you for enjoying my story times always, and I'll see you in my next one. Bye. Bye bye. Take care. Especially my girls and boys too.